कीमोड में बेटा आपका स्वागत है। आज बेटा हम अपने केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर को आगे लेकर के चलते हैं। कल तक की कहानी में बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया है रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। आज बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती क्या है। तो कहा कुछ यूं जाता है कि द सम ऑफ पावर्स ऑफ concentration of reactant in rate law equation of any reaction, बेटा किसी भी रिएक्शन में रेट लॉ इक्वेशन में कंसंट्रेशन की जितनी भी पावर होती है उसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे हमने एक रिएक्शन लिया बेटा A प्लस B गिव्स P। कोई एक रिएक्शन है A प्लस B इज इक्वल टू P। जरा इस रिएक्शन की रेट डिफाइन करने की कोशिश करो बेटा। रेट इज इक्वल्स टू यानी रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। ऐसा मैंने आपको पढ़ाया है। अब मान लेते हैं बेटा A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हमारी x है, B के रिस्पेक्ट में बेटा ऑर्डर हमारी y है। तो इस रिएक्शन की अगर हम ऑर्डर देखें यानी इसे कहते हैं ओवरऑल ऑर्डर। इस रिएक्शन की ओवरऑल ऑर्डर देखें बेटा तो x प्लस वाई होगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है और मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है, यानी x प्लस वाई कर देंगे तो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाती है। क्या इतनी बातें बेटा समझ में आती हैं? जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ जाते हैं। आजा बेटा, अब हम ये देखते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें बेटा तो कह सकते हैं इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यह बेटा एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, यानी कि हम तब तक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं फाइंड कर सकते हैं जब तक कि हम इस रिएक्शन में रिएक्टेंट को ना देख पाए। रिएक्टेंट का कितना पार्टिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वही क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी बेटा यह एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इट मे बी जीरो। बेटा यह जीरो हो सकती है। इट मे बी फ्रैक्शनल। बेटा यह फ्रैक्शनल भी हो सकती है। और होल नंबर, यानी कि बेटा ये फ्रैक्शनल भी हो सकती है, ये जीरो भी हो सकती है, या एक होल नंबर भी हो सकती है। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा जीरो हो सकती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल मतलब अपॉन में आ सकती है, जैसे 5/2 आ जाए, 1/2 आ जाए, 3/2 आ जाए। और बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है होल नंबर भी होता है, यानी 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कहा यह जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट मे बी निगेटिव। बेटा ये निगेटिव हो सकती है विद रिस्पेक्ट
reactant, any of a reactant, but overall order of reaction always पॉजिटिव। बेटा ये नेगेटिव हो सकती है, लेकिन हम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये हमेशा और हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। जल्दी से बेटा इस चीज़ को नोट करो, आगे बढ़ जाते हैं। आज अब क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हम कैसे फाइंड कर पाते हैं। आ जाओ बेटा। तो हमने एक क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हमने कुछ यूँ दिया, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई एक रिएक्शन हमने आपको दिया बेटा, एक रिएक्शन है हमारा A2 प्लस ट्वाइस B गिव्स P। कोई एक रिएक्शन हमने दिया A2 प्लस ट्वाइस B गिव्स P। अब हमने आपको कुछ डेटा गिवन कराया बेटा, हमने कहा कि A का जो कंसंट्रेशन है वो दिया गया है 0.1, 0.2, 0.2, 0.2, और जो बेटा B का कंसंट्रेशन दिया गया है वो दिया गया है 0.2, 0.2 और 0.4। इसी में हमने आपको रेट दे रखा है इक्वेशन की, यानी इस रिएक्शन की रेट दे रखा है बेटा। एक हो गया हमारा 1 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड, एक हो गया बेटा हमारा 2 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड, एक हो गया बेटा हमारा 8 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। अब आपको कंसंट्रेशन दी गई है, रेट दिया गया है, कंसंट्रेशन बेटा चेंज हो रही है। अब आपको कंसंट्रेशन दिया गया है, इधर देखो A का कंसंट्रेशन है, B का कंसंट्रेशन है, रेट है। अब आपको इसकी हेल्प से आपको ये बताना है कि इस रिएक्शन की ऑर्डर कितनी होगी। इस रिएक्शन की ऑर्डर निकालते हैं बेटा, आ जाओ। चलो मैं आपको सिखाता हूँ जो आप अभी तक पढ़ करके आए हुए हैं। कैसे बेटा रेट निकालते हैं, रेट को फाइंड करेंगे बेटा। रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K × कंसंट्रेशन ऑफ A2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। मान लेते हैं बेटा A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर X है, B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बेटा Y है। ये तो हो गया हमारा R1, ये क्या हो गया बेटा R1 हो गया, पहली रेट हो गई जो ये हमने निकाल रखी है। ऐसे ही हम निकालेंगे बेटा R2 इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A2 टू द पावर X एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर बेटा Y। तो हमने मान लिया X A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर X है, B के रिस्पेक्ट में बेटा ऑर्डर Y है। अब हम करते क्या है, जरा ध्यान से देखो, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं बेटा। जैसे ही डिवाइड करोगे तो जरा देखना R1 कितना है बेटा, R1 देखो पहली जो डिजिट है आपकी वो कितनी है, वो है 1 × 10⁻⁻² अपॉन R2 कितनी है बेटा, R2 तुम्हारी हो गई 2 × 10⁻⁻² इज इक्वल्स टू R1 की जगह पे बेटा R1 का कंसंट्रेशन ये रहा, तो हो गया 0.1 की पावर X एंड 0.2 की पावर Y अपॉन R2 का देखो बेटा 0.2 की पावर X एंड 0.2 की पावर Y। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये वाली डिजिट तो कैंसिल आउट हो गई। अब जैसे कैंसिल आउट हुई, यहाँ क्या हो गया 0.1 और नीचे है बेटा 0.2। जरा देखो दोनों की पावर X है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर X। यहाँ पे देखो बेटा क्या लिख सकते हैं, देखो 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 कट गया, यहाँ से आ गया 1/2 इज इक्वल्स टू
अब जरा देखो बेस दोनों का इक्वल है बेटा, तो पावर कितनी हो जाएगी 1, यानी कि हमारे पास x इज इक्वल टू कितना निकल के आया 1। क्या इतनी बातें समझ में आती है बेटा? x इज इक्वल टू कितना निकल गया 1 निकल गया बेटा। ऐसे हम निकालेंगे y इज इक्वल टू, आप इतनी बातों को नोट करो बेटा, आगे बढ़ जाते हैं, y को फाइंड करते हैं। आ जाओ चलो y को फाइंड करते हैं। y को फाइंड करने के लिए अब हमको R2 और R3 लेना पड़ेगा, तो यहाँ से करते हैं बेटा R2 इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A2 की पावर x एंड B की पावर कितनी हो जाएगी बेटा y। यहाँ पे पावर कितनी हो गई बेटा y हो गई, अपॉन ऐसे हम R3 कर लेंगे। R3 कितनी हो जाएगी बेटा K कंसंट्रेशन ऑफ A2 की पावर x कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर y। आ जाओ बेटा, R2 की वैल्यू कितनी है, ये रेट है बेटा, ये हो गई हमारी R1, ये हो गई R2, ये हो गई R3। R2 कितनी है बेटा, R2 है हमारे पास 2 इंटू 10 टू द पावर -2। R3 कितनी है लल्ला, R3 है 8 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू, ऊपर तो k से k कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये रहा k से k कट गया, तो यहाँ देखो A2 की जगह कितना रखेंगे बेटा 0.2 की पावर x मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 0.2 की पावर y अपॉन नीचे क्या हो गया बेटा 0.2 की पावर x एंड 0.4 की पावर y। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई बच्चा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। यहाँ कितना आया 2/8, यहाँ कितना आ गया बेटा 2/8 इज इक्वल्स, यहाँ कितना आया देखो 0.2 0.4, तो पॉइंट कैंसिल आउट हो गया बेटा, सेम डिजिट पर है, यहाँ आ गया 2/4 की पावर y। इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, आ गया 1/4। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आया 1/2 की पावर y। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ 1/4 है, क्या 1/4 को मैं 1/2 की पावर 2 लिख सकता हूँ? देखो 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 जरा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो देखो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो आ गया 1/4, यानी कह सकते हो 1/2 की पावर 2। अब जरा देखो y के कंपेयर करो बेटा, बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 2 आ गया। बोल भाई, y इज इक्वल टू कितना आया 2 आया। अब तो जरा देख x इज इक्वल टू कितना आया था बेटा 1 आया था, y इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, यानी कह सकते हैं ओवरऑल ऑर्डर, दोनों को बेटा जोड़ दो x प्लस y, तो कितना आ गया 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना है बेटा 3, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी निकल गई 3। क्या इतनी कहानी बेटा समझ में आती है? इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम इसकी ट्रिक बताते हैं, एक लाइन में कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करोगे, जल्दी से नोट करो बेटा इसे। आ जाओ, अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे आप फाइंड करोगे। आ जाओ बच्चा, बहुत आसान है, इस ट्रिक को हम लोग कहते हैं आरसी फैक्टर, इसे कहते हैं बेटा आरसी फैक्टर, आरसी फैक्टर। आ जाओ ट्रिक देखो, कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डायरेक्ट कैसे फाइंड करोगे, जिसमें बेटा आर का मतलब होता है रेट, चेंज इन रेट, आर का मतलब होता है चेंज इन रेट, और सी का मतलब होता है बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन, सी का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। आ जाओ बच्चा, कैसे करना, तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। यहाँ देखो बेटा ए में कितना है 0.1 और लास्ट वाला कितना है बेटा 0.2,
तो देखो कहाँ से कहाँ गए, 0.1 से 0.2, जस्ट डबल हो रहा है। कंसंट्रेशन कितना हो रहा है बेटा, जस्ट डबल। समझ गए। रेट में आ जाओ जरा, देखो ध्यान से, यहाँ रेट है 1 इंटू 10⁻⁻², और यहाँ पे रेट है बेटा 8 इंटू 10⁻²। 1 से सीधा 8 टाइम्स हो रहा है, यानी चेंज कितने में है बेटा, 8 टाइम्स। क्या इतनी बातें समझ में आती है बच्चा? देखो जरा इसको फिर से समझ लो, फिर से समझो, मेरी बात को समझो। यहाँ पे मैंने क्या लिया, चेंज इन रेट, और सी का मतलब क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन। फॉर्मूला बनाए तो हम कह सकते हैं बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन, और यहाँ पे बेटा पावर बना लेते हैं। देखो चेंज इन कंसंट्रेशन की पावर n, चेंज इन कंसंट्रेशन की पावर n इज इक्वल्स टू चेंज इन रेट। हमने क्या लिखा बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन की पावर n इज इक्वल्स टू चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन। आ जाओ बेटा जरा देखो, देखो यहाँ 0.1 से कितना हो रहा है, 0.2, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है बेटा, 2, जस्ट डबल। देखो 1 2 जा 2, सीधा डबल हो रहा, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है बेटा, डबल, और इसकी पावर कितनी हो गई, n। समझ गए बच्चा, इज इक्वल्स टू, अब मुझको क्या देखना है, चेंज इन रेट। रेट कितना है बेटा, 1 इंटू 10⁻⁻² से डायरेक्ट कितना हो रहा है, 8 इंटू 10⁻², यानी कि रेट में कितना की चेंजिंग है बेटा, 8 गुने की चेंजिंग है, 8 गुना रेट हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ 2n है, यहाँ 8 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2n इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 2 जा 8। तो देखो 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कह सकता हूँ 2 की पावर 3। कितनी आ गई बेटा, 2 की पावर 3। जरा देखो दोनों का बेस क्या है बेटा, बराबर है, और बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगी, यानी n इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 3। देखो सीधा सीधा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल गया। क्या इतनी बातें बेटा समझ में आती हैं? इतनी चीज़ों को आप नोट करते रहें, पढ़ते रहें बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।